मुंबई हमले के 17 साल बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ इस पर क्या राय रख रहे हैं, ये सुनना भी जरूरी है। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जाने गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। जो अंतिम कुछ प्रक्रियाएं बाकी हैं वो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी और तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ जाएंगे जब उनको सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। तो देखिए, तहव्वुर राणा का अब हिसाब होगा, ये तय हो गया है, क्योंकि प्रत्यर्पण जिसकी मंजूरी पहले ही मिल गई थी और अब रास्ता साफ हो गया है और अब तो बस इंतजार किया जा रहा है। आज देर रात तक सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जाएगा। हेडली और राणा ने भारत में एक इमिग्रेशन कंपनी बनाई थी। 2009 में जो मुंबई हमले हुए थे उसमें जो रोल रहा है तहव्वुर राणा का, वो जरा समझिए आप। ये डेविड कोलमैन हेडली 2007 से लेकर 2008 के बीच 5 बार भारत आया और हेडली ने राणा की मदद से 5 बार वीजा हासिल किया। मुंबई में आकर रेकी की हेडली और राणा ने मुंबई हमले के लिए ये पूरी की पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी एक तरीके से वो तैयार करके पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को मुहैया कराई। राणा अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया था, राणा ताज में रुका था। राणा की निशानदेही पर बाद में ताज होटल पर हमला हुआ था। राणा ने ही डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई आकर रेकी करने के लिए तैयार किया था। राणा और बाकी जो आतंकवादी संगठन हैं उन्हीं ने मिलकर मुंबई पर हमले की ये पूरी की पूरी साजिश रची थी। मुंबई को दहलाने का ये पूरा का पूरा प्लान जो भारत के दुश्मनों की तरफ से तैयार किया गया था, उसमें भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तहव्वुर राणा, और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। प्रत्यर्पण का रास्ता मैं फिर दोहरा दूं, 2023 में ही साफ हो गया था जब अमेरिकी अदालतों से तमाम दरवाजे तहव्वुर राणा पर बंद कर दिए गए थे और अब आज देर रात तक तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने की तैयारी। फिलहाल अमेरिका में जो भारतीय एजेंसीज हैं सब अलर्ट पर हैं और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब भारत लाया जाएगा भारत के गुनहगार तहव्वुर राणा को, तो पहले दिल्ली लाया जाएगा। यहां पर एनआईए अपनी कस्टडी में शुरुआती कुछ हफ्तों तक तहव्वुर राणा को रख सकता है और उसके बाद फिर इस मुंबई के गुनहगार को मुंबई भेजा जाएगा इसके असल अंजाम के लिए, इसके पूरे हिसाब किताब के लिए। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसी खबर को लेकर हर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। सीधे आशीष का रुख करते हैं और जरा आशीष से ये समझते हैं। आशीष, ये 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था तहव्वुर राणा को और उसके बाद 2023 वो साल था जब अमेरिकी अदालतों से तमाम दरवाजे तहव्वुर राणा पर बंद कर दिए गए थे और तस्वीर साफ हो गई थी कि अब प्रत्यर्पण होगा। जरा बताइए किस तरीके से यह प्रत्यर्पण मुमकिन हो पाया, कितनी कोशिशें इस दौरान भारत सरकार की तरफ से की गई, किस तरीके के प्रयास हैं ये जो आज रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जून 2020 में जहां तक मुझे याद आता है रोमाना, शायद 10 जून 2020 को ये प्रोविजनल अरेस्ट की मांग की गई थी भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को तहव्वुर राणा को लेकर के। 2019 में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हम कह सकते हैं एक सस्टेन्ड एफर्ट शुरू किया गया था तहव्वुर राणा को किसी भी सूरत में इंश्योर करके अमेरिका से भारत लेकर के आने का।